गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बॉटनी क्लास। हम लीफ टॉपिक पढ़ रहे थे और लीफ में हमने बहुत सारे सब टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे कि अरेंजमेंट ऑफ लीफ हमने पढ़ा, स्टोमेटा के बारे में हमने पढ़ा, विनेशन ऑफ लीफ के बारे में हमने पढ़ा, लीफ की एनाटमी पढ़ी, वास्कुलराइजेशन ऑफ लीफ पढ़ा। बहुत सारे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में दिए हुए थे वह सब टॉपिक हमने लीफ के कवर किए हैं। लीफ के बारे में एक लास्ट टॉपिक है सेनेसेंस एंड एब्सेशन, जिसे कि आज हम पढ़ेंगे। सेनेसेंस का मतलब होता है कि जैसा कि आप इस जो मैंने ये इंट्रोडक्शन स्लाइड या आप मान सकते हो फर्स्ट जो स्लाइड है, इसके अंदर जो मैंने लीव्स लगाई हैं, आप देख रहे हैं कि यंग लीफ है, बिल्कुल ग्रीन कलर की है। धीरे धीरे उसकी येलोइंग स्टार्ट हुई, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस हुए और धीरे धीरे यंग लीफ ओल्ड होती गई, डिटोरिएशन होता गया, बहुत सारे चेंजेस होते गए और एजिंग होने के साथ साथ फिर उसकी डेथ हो गई। तो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ नोन एज सेनेसेंस, इसको हम कहते हैं सेनेसेंस। एब्सेशन से मतलब है लीफ जो है उसका हम कह सकते हैं लीफ फॉल या लॉस होना किसी भी प्लांट से, किसी ऑर्गन का। और जब वह लॉस होता है तो वह एकदम से नहीं हो जाता, उसका एक पूरा प्रोसेस है जो कि एब्सेशन कहलाता है, जिसमें कि डिफरेंट स्टेप्स हैं कि किस प्रकार से लीफ में चेंजेस होंगे और फिर वह गिरेगी। तो ये सारे चेंजेस जो हैं वह क्या हैं, किस प्रकार से होते हैं, वह सारी चीज़ें हम इस वीडियो में आज पढ़ेंगे और चित्र के द्वारा समझेंगे भी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि जैसा कि आप अगर बाहर अपने नेचर में अगर आप देखते हैं तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि ऑर्गन्स का लॉस होता है, जैसे लीव्स का लॉस होना, फ्लोरल पार्ट्स का लॉस होना, फ्रूट्स का लॉस होना, का गिरना, ये सब नेचुरल प्रोसेस लगता है। लेकिन इन सब के पीछे जो भी लॉस किसी प्लांट में हो रहा है विदाउट कॉजिंग एनी इंजरी, कोई इंजरी नहीं हो रही प्लांट को। ऐसा नहीं है कि लीफ कोई गिर गई कहीं पे तो वहाँ पे घाव हो गया या इस तरीके का कुछ नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है विदाउट इंजरी, लॉस ऑफ लीव्स जो है, इट इज़ नोन एज एब्सेशन ऑफ लीव्स। इसी प्रोसेस को हम एब्सेशन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि आपने डेसिडियस प्लांट्स में देखा होगा, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि सर्दियों के समय में या अनफेवरेबल जो भी इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर पत्तियों का झड़ जाना, पत्तियां झड़ जाती हैं सारी। और जब झड़ती हैं उससे पहले बहुत सारे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं और लीव्स का येलोइंग होना शुरू हो जाता है। और क्यों होता है वो? क्योंकि क्लोरोफिल जो है वहाँ पे डिसइंटीग्रेट हो जाता है, धीरे धीरे क्लोरोफिल ख़त्म होने लगता है। डिसइंटीग्रेट मतलब ख़राब होने लगता है और कैरेटिनॉइड्स की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसके कारण भी जो कलर है प्लांट में लीफ का ग्रीन जो है वह क्लोरोफिल के कारण है। तो क्लोरोफिल में कमी आने से, उसकी गिरावट होने से कैरेटिनॉइड्स जो प्रेजेंट है उनका अबंडेंस हो जाता है। तो उनके अबंडेंस के कारण भी लीफ जो है वो येलोइंग की तरफ जाती है। अब आते हैं कि लीफ फॉल जब हो रहा होता है तो एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि प्लांट के अंदर कोई एज सच एक्सक्रीशन के लिए या वेस्ट प्रोडक्ट निकालने के लिए कुछ अलग से प्रोसेस नहीं है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं उसको अपना जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालना होता है। तो जो लीव्स गिरने वाली हैं वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ताकि वह प्लांट से एक्सक्रीट आउट हो जाए या निकल जाए। अब एब्सेशन जो हमने प्रोसेस बोला उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं और कुछ बायोकेमिकल चेंजेस भी हम पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल चेंज की अगर बात करते हैं तो दो भागों में स्ट्रक्चरल चेंज हम पढ़ेंगे। पहला भाग है फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन। एक जोन बन जाती है एब्सेशन जोन, वो जोन बनना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्कार। जहाँ से भी लीफ गिरी है अब उसके जो इंटरनल टिश्यूज़ हैं वहाँ पे वो सारे एक्सपोज हो जाएंगे, तो उनको बचाना, उनको बचाने के लिए कोई प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्म होना। तो पहला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन।
दूसरा पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्कार। दोनों पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने कहा फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन, कि एब्सेशन जोन जो है वह किस प्रकार से फॉर्म होती है। सपोज़ कोई प्लांट है, उसमें लीव्स सिंपल लीव्स हैं, तो एब्सेशन जोन जो है उसके बेस पे बनेगी, बेस ऑफ द पिटियोल। जहाँ पर पिटियोल स्टेम से जुड़ा हुआ है वही बेस ऑफ पिटियोल कहलाएगा, तो वहाँ पर एब्सेशन जोन बनेगी। और अगर लीव्स किसी प्लांट में कंपाउंड हैं, तो एक तो जहाँ पर बेस ऑफ द रैचेस है, जो रैचेस है उसका बेस है, वहाँ पर एब्सेशन जोन बनेगी। और साथ ही साथ जहाँ पर लीफलेट का बेस है वहाँ पर भी एब्सेशन जोन बन सकती है। तो इस प्रकार से सिंपल और कंपाउंड लीफ में अलग अलग प्रकार से एब्सेशन जोन फॉर्म होती है। अब एब्सेशन जोन बन रही है, इसका पता आपको कैसे लगेगा? इसका पता ऐसे लगेगा कि वहाँ पर जो कलर है लीफ के टिश्यू का वह येलो होना शुरू हो जाएगा और स्लाइटली उसकी वॉल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब सिकुड़ जाएगी। और ये क्यों होता है? ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द सेल्स। एब्सेशन लेयर जो है उसके सेल्स जो हैं वह टूटना शुरू कर देते हैं, मतलब लीफ के गिरने से पहले ये चेंजेस हो रहे हैं। जब एब्सेशन जोन बनना शुरू होती है तब के ये चेंजेस हैं। इसका मतलब एब्सेशन जोन जो है पहले बनेगी तभी लीफ गिरेगी, बाद में लीफ गिरेगी। तो उस समय हमने कहा एक तो येलोइंग ऑफ लीफ होना शुरू हो जाती है, या येलोइंग उस पिटियोल वाले पार्ट में येलोइंग दिखाई देगी, सिकुड़न हो जाती है, वॉल जो है वह सिकुड़ जाती है, श्रिंक हो जाती है, और सेल्स जो हैं वह धीरे धीरे उस जोन में टूटने लग जाते हैं। ये देखिए, जैसे कि अगर हम इस डायग्राम में देखना चाहें तो ये पार्ट जो है आपका स्टेम का पार्ट है, दिस इज स्टेम। और ये पार्ट आप मान सकते हो कि ये जो सप्लाई जा रही है ये लीफ के अंदर जा रही है। तो ये बेस हुआ ऑफ, ये एक तरीके से नोड है, क्योंकि एक्सिलरी बड यहाँ पर दिखाई गई है। एक्सिलरी बड जो है हमेशा नोड पे आपको दिखती है, तो नोड पे है, इसका मतलब ये है बेस ऑफ द पिटियोल। तो बेस ऑफ द पिटियोल ये है, तो यहीं पर आपका एब्सेशन जोन जो है वह बनना शुरू हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं लेबल केस को एपिडर्मिस है, ये अंदर जो है कॉर्टिकल रीजन आ गया, ये आपका क्यूटिकल हो गया, और ये वस्कुलर पार्ट हो गया जो कि लीफ स्ट्रेस जो जा रही है आपकी, दिस इज़ द वस्कुलर पार्ट, कंडक्शन जिससे होता है लीफ में। और ये आपका एब्सेशन जोन बन गया है। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर कि एब्सेशन जोन जो ये फॉर्म हो रहा है, इस एब्सेशन जोन में आप देखिए वस्कुलर पार्ट जो है उसमें एब्सेशन जोन नहीं बना है, सिर्फ आपको यहाँ साइड्स के अंदर ये एब्सेशन जोन यहाँ पर धीरे धीरे साइड से या पेरीफेरी से बनना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सेल्स, कॉन्स्ट्रिक्टेड सेल्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब रिसर्च के द्वारा ये सजेस्ट किया गया कि एक हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन्स आप ने पढ़े होंगे फिजियोलॉजी के पेपर में सेकेंड ईयर के अंदर, उसमें इथाइलिन पढ़ा होगा जो कि राइपनिंग हार्मोन एक तरीके से हम उसे कहते हैं। तो रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि इथाइलिन जो है वो यहाँ पर स्टिम्युलेट हो जाता है, मतलब बहुत इथाइलिन का काम होता है राइपनिंग हार्मोन, या कोई भी चीज़ को पकाने का ये काम करता है। जैसे वो फ्रूट हो, चाहे लीफ है तो उसमें येलोइंग होना शुरू हो जाएगा, तो स्टिमुलेट होता है इथाइलिन का, स्टिमुलेशन होता है। और ऑक्सीजन जो है वो सेल, ऑक्सीजन रेस्ट्रिक्ट हो जाती है, ताकि जो सेल ग्रोथ है वो कम हो, यहाँ पर ग्रोथ ऑफ सेल नहीं हो सेपरेशन लेयर में। और इसके कारण क्या होता है कि जो बैलेंस है वो नहीं बन पाता, मतलब वो बैलेंस अगर बन जाता है दो हार्मोन्स का, दो हार्मोन से मतलब है यहाँ पर मेंशन नहीं किया, इथाइलिन तो राइपनिंग का काम करता है, दूसरा ऑक्सिन जो है आपका वो एक तरीके से ग्रोथ स्टिमुलेटर है, तो वो उसका कम होना और इथाइलिन का ज़्यादा होना। तो अगर ये बैलेंस हो जाएं ये दो हार्मोन, द बैलेंस ऑफ दीज टू हार्मोन्स इज थॉट टू प्रोवाइड अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म। वही एक रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जो कि कंट्रोल करता है सेपरेशन लेयर में जो भी साइज और शेप होता है सेल का। एक्चुअल जो सेपरेशन है लीफ का
जो कि लॉस होता है किसके कारण, एक्चुअल सेपरेशन किसके कारण होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ एडेशन बिटवीन द सेल्स। जो एक दूसरे से सेल चिपके हुए होते हैं वो सेपरेट आउट होने चाहिए, क्योंकि कैसे गिरेगी लीफ, जब सेपरेट होगी तभी गिरेगी। सेपरेशन किन का होगा, सेल्स का सेपरेशन होगा। और सेल्स का सेपरेशन कैसे होगा, जब जो कि सेल वॉल में जो मिडिल लैमिला है उसके थ्रू सेल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो वो मिडिल लैमिला जो है अगर वह डिज़ोल्व हो जाती है तो सेल सेपरेट आउट हो जाते हैं, और सेपरेट आउट हो जाते हैं तो वह अलग हो सकता है वह पार्ट मेन प्लांट बॉडी से। तो सेपरेशन का काम यहाँ पर सेल्यूलेज एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स करते हैं, जैसे कि सेल्यूलेज, क्योंकि मिडिल लैमिला या वॉल जो है आपकी सेल्यूलोज की बनी हुई है, तो वो सेपरेशन में हेल्प करते हैं ये एंजाइम। दूसरा, जितने भी वेसल्स हैं, जो भी प्लांट के अंदर वस्कुलर सिस्टम है उसमें भी आप देखोगे कि ब्लॉकेज आ जाता है। कुछ रीज़न गम जो एक्सट्रैक्ट है वो फिल हो जाता है, टाइलॉसिस हो जाता है। टाइलॉसिस आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जो पैरेन्काइमेटस सेल हैं वही आके अंदर जाइलम के वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो कंडक्शन जो है बेसिकली यहाँ पर ये कह सकते हैं कि बाकी सेल्स सेपरेट आउट होना शुरू हो जाते हैं, उनका मिडिल लैमिला निकल जाता है, लेकिन जो वस्कुलर कंडक्शन है वह अभी भी मेंटेन रहता है, जिसके कारण कि लीफ टर्जिड रहती है जब तक कि वह गिरती नहीं है। अब जो सेल वॉल मैंने आपको कहा कि पैक्टिन, या ये आप बोल सकते हो कि मिडिल लैमिला जो है वह सेपरेट आउट हो रहा है ड्यू टू द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइक सेल्यूलेज। तो ब्रेकडाउन जो हो रहा है सेल वॉल का, इट रिजल्ट इन द कोलैप्स ऑफ द सेल्स। कोलैप्स मतलब आपको कहना चाहिए बिखर जाना, टूट जाना सेल्स का। तो आप सेल्स जब टूट जाएंगे तो एब्सेशन लेयर, एक तरीके से आप कह सकते हो एब्सेशन लेयर में ये सारा प्रोसेस हो रहा है। और सेपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सेपरेशन लेयर, द लीव्स रिमेन अटैच टू द स्टेम। अब सेपरेशन लेयर जो है वह फॉर्म हो चुकी है, एक तरीके से सेल्स जो हैं सेपरेट आउट हो रहे हैं धीरे धीरे ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ द मिडिल लैमिला, लेकिन फिर भी लीफ जो है प्लांट से जुड़ी हुई है, और अटैचमेंट का पॉइंट जो है वह सिर्फ वस्कुलर एलिमेंट है। तो वस्कुलर एलिमेंट के थ्रू जुड़ी हुई है, जैसा कि हमने देखिए चित्र में आपको बताया था, ये जो चित्र है इसमें ये वस्कुलर एलिमेंट है, तो यहाँ बीच वाला जो ये पोर्शन है इसमें लीफ जुड़ी हुई है, और ये चीज़ धीरे 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 दोनों तरफ से ख़त्म होती 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 टूटना शुरू कर देती है। बीच में यहाँ पे ही जुड़ा हुआ है सिर्फ लीफ का, लेकिन जैसे ही इसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता है, या जैसे ही आप कह सकते हो कि कुछ हवा तेज चलती है, कि लीफ जो है वह ब्रेकडाउन उसका हो जाता है, लॉस हो जाता है लीफ का ड्यू टू एब्सेशन। और यही प्रोसेस है एब्सेशन। सिंपल चीज़ है, आपको बताना है 2-3-4 स्टेप्स में बताना है। पहला जो 3-4 स्टेप से मतलब है कि सबसे पहले आपको ये बताना है फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन कैसे हुआ। उस एब्सेशन जोन के ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि येलोइंग ऑफ लीव्स होती है, पेरीफेरी से ये स्टार्ट होता है, वस्कुलर सिस्टम में ये जो कॉन्स्ट्रक्शन है वह नहीं होता, क्योंकि लास्ट तक वस्कुलर सिस्टम या जाइलम से ही लीफ एक तरीके से जुड़ी हुई होती है स्टेम से। और जो डिफरेंट चेंजेस होते हैं, थाइलिन का स्टिमुलेशन होना, आप कह सकते हो IAA, या ऑक्सीजन का कम होना, ऑक्सीजन का रेस्ट्रिक्शन, सेल वॉल का डिसोल्यूशन, ये सारे स्टेप्स होने से धीरे धीरे लीफ में सेपरेशन लेयर फॉर्म हो जाती है, सेल्स टूट जाते हैं, और स्लाइटली हवा चलते ही सिर्फ जाइलम जो जहाँ से जुड़ा हुआ था, जाइलम से प्लांट से वह लीफ जुड़ा हुआ था, वह भी टूट जाता है और एब्सेशन हो जाता है। तो ये तो हमने पहला पॉइंट पढ़ा, एब्सेशन, फॉर्मेशन ऑफ एब्सेशन जोन। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर अराउंड द स्कार। अब एक तरीके से एक निशान सा रह गया जहाँ से लीफ टूट जाती है, और एक तरीके से हम मान सकते हैं कि लीफ के टूटने से सारा जो इंटरनल लेयर्स थी वो एक्सपोज हो गई। किससे एक्सपोज हो गई, एयर से एक्सपोज हो गई, डेसिकेशन, सूख जाता है अगर वहाँ कोई भी आप कह सकते हो कि जो वाटर है या कोई भी सेल्स जो हैं वह सूख जाएंगे, तो डेसिकेट हो जाएंगे, इंजरी उनमें हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसका मतलब प्रोटेक्टिव लेयर की आवश्यकता है जो कि वाटर लॉस को बचा सके, वाटर लॉस ना हो पाए उस जगह से। दूसरा,
कोई भी पैथोजन जो है वहाँ एंटर ना हो सके, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है या कोई भी जो कि प्लांट को हार्म कर सके, ऐसा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ से एंटर नहीं हो पाए। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सेपरेशन लेयर बनती है उसके ही नीचे प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही सेपरेशन होता है तो नीचे की तरफ में प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है ताकि प्लांट जो है वह एक्सपोज न हो पाए। अब जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या चीज़ है कि वॉल के जो कंपोनेंट हैं या तो वो एक तरीके से बन जाए, जैसे सुब्रिन वगैरह है वो वहाँ पे आ जाए, इंटरसेलुलर स्पेसेस भी भर दी जाएं सुब्रिन से, या फिर कई प्लांट्स में आप देखोगे फिलम जो फॉर्म होता है जो कि कॉर्क है, वही इमीडिएटली सेपरेशन के बाद या थोड़ा सा उससे पहले, जस्ट बिफोर और इमीडिएटली फॉलोइंग द सेपरेशन, सेपरेशन होते ही बन जाए या सेपरेशन से थोड़ा पहले ही फिलम की लेयर वहाँ अगर फॉर्म हो जाती है तो वह एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है फॉर दैट स्कार। ये देखिए, जैसे ये वही डायग्राम जैसे हमने आपको पीछे दिखाया था जिसमें एब्सेशन जोन हमने दिखाई थी। यहाँ पर एब्सेशन जोन जो है, यहाँ आप देख रहे हो एपिडर्मिस वगैरह एक्सिलरी बॉडी सब ठीक है, ये आपका सेपरेशन लेयर यहाँ धीरे धीरे फॉर्म हो गया। तो ये जो सेपरेशन लेयर फॉर्म हो रहा है इसके बिल्कुल नीचे आप देख रहे हो ये प्रोटेक्टिव लेयर का फॉर्मेशन शुरू हो गया है, प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो गई है और पैरिडर्म वगैरह भी यहाँ पर धीरे धीरे फॉर्म हो रहा है जो यहाँ पर धीरे धीरे इस कवरिंग में बन के और इसको प्रोटेक्ट कर लेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो एब्सेशन का प्रोसेस है इसी में इन्वॉल्व होता है कि स्कार जो बना उसके नीचे कोई प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म हो जाए, तो वो पहले भी बन सकती है या इमिडिएटली आफ्टर एब्सेशन भी बन सकती है। रीसेंट स्टडीज़ बताती हैं कि एब्सेशन किस प्रकार से होता है, मतलब आप ये मान सकते हो कि ये बायोकेमिकल चेंजेस हैं। अब तक जो हमने पढ़ा देखा, हमने स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बताया, येलोइंग ऑफ लीव्स होता है, सेल्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं या कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं इसलिए इस रीज़न के। अब हम बायोकेमिकल चेंजेस की अगर बात करते हैं तो एब्सेशन के लिए हार्मोन होता है एक जो कि ज़िम्मेदार हो सकता है या मेन रोल प्ले करता है, एब्सिसिक एसिड है, दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। और जब इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है तो एब्सेशन हो जाता है। और ये इंक्रीज़ कब होता है एब्सिसिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, जबकि इंडोल एसिटिक एसिड IAA ऑक्सिन का ही एक फॉर्म है कि इंडोल एसिटिक एसिड जब ज़्यादा फॉर्म नहीं हो पाता, मतलब डिक्रीज़ हो जाता है उसका करना, क्योंकि ऑक्सिन का रोल होता है ग्रोथ करना और एब्सिसिक एसिड का काम होता है ग्रोथ को रोकना एक तरीके से, क्योंकि एब्सेशन करना है यहाँ पे। तो एब्सेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ एब्सिसिक एसिड का सिंथेसिस ज़्यादा होगा ड्यू टू डिक्रीज इन द कंटेंट ऑफ ऑक्सिन या IAA। कंटेंट जो है ग्रोथ स्टिमुलेटर जो है उसकी मात्रा कम होगी और एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, या ड्यू टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ कैरोटीनॉइड्स इन द लीफ, या फिर लीफ के अंदर कैरोटीनॉइड की संख्या बढ़ जाए। उससे क्यों होता है एब्सेशन, क्योंकि ये देखा गया है कि कैरोटीनॉइड जो है दे आर द प्रिकर्सर इन ABA सिंथेसिस, कि एब्सिसिक एसिड के सिंथेसिस में कैरोटीनॉइड जो है प्रिकर्सर का काम करता है, मतलब सबसे इनिशियल स्टेप में आपको कैरोटीनॉइड मिलेगा, कैरोटीनॉइड से ही आगे सिंथेसिस स्टार्ट होगा, तब जाके आगे एब्सिसिक एसिड फॉर्म होगा। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं प्रोसेस जुड़ा हुआ है, कैरोटीनॉइड की मात्रा बढ़ेगी तो एब्सिसिक एसिड बढ़ेगा, एब्सिसिक एसिड बढ़ेगा तो एब्सेशन होगा, एब्सेशन होगा तो हम मान सकते हैं कि IAA की मात्रा डिक्रीज़ होगी। तो यह सारा बायोकेमिकल चेंजेस हैं जो कि प्लांट के अंदर होता है एब्सेशन से पूर्व, जब एब्सेशन होना होता है। आशा करती हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। किताब में भी आप पढ़िए, ये शॉर्ट नोट के हिसाब से बहुत बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, और इसके अंदर आपको सारे बायोकेमिकल चेंजेस प्लस स्ट्रक्चरल चेंजेस सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेगी। आप स्टेप्स के अंदर आंसर देते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे कि मैंने भी आपको
स्टेप्स के अंदर ही ये सारी चीज़ें बताई है। उम्मीद करती हूँ आप किताब से पढ़ेंगे आपको और अच्छा समझ में आएगा। वीडियो देखिए, किताब से पढ़िए, फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद।